नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल दिव्याबा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत का संपूर्ण वीडियो, पूजन सामग्री, उसके बाद पूजा विधि दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद बाया की थाली, सुहाग की थाली में क्या रखें, फिर चंद्र भगवान का आह्वान, चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे दें, उसके बाद जो पूजा स्थल है, चौकी कब हटाएं, चौकी हटाने का सारी विधि तरीका दिखाया जाएगा। पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी करवा चौथ के व्रत के लिए। तो सबसे पहले हमें इस तरह की फ़ोटो चाहिए होती है। इसमें गणेश भगवान जी की फ़ोटो होती है, शिव परिवार की फ़ोटो होती है, माता पार्वती की फ़ोटो होती है, चंद्र भगवान की फ़ोटो होती है। तो इनकी पूजा की जाती है। इस तरह की चलनी चाहिए। आप चलनी को थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए। और हमें 2 करवे चाहिए। एक पीतल का करवा, यह करवा मायके से आता है, मायके के पैसे से ख़रीदा जाता है अगर आप पहली बार व्रत रह रही हैं तो। और एक मिट्टी का करवा लगता है इस तरह का, और एक पीतल का करवा रहता है। ये कलश स्थापना के लिए है। अष्टदल कमल पे हम कलश स्थापना करेंगे, तो उसके लिए आप कोई भी पीतल का इस तरह का लोटा ले सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह के मिट्टी के पात्र होंगे और साथ में हम 3 दिए इस तरह से मिट्टी के छोटे दिए इसके ऊपर रखेंगे। जो पीतल का करवा होता है, ये हमेशा हर साल हम इसी करवे से चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो ये हर साल पूजा में यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिट्टी का करवा है वो हर साल हमें नया खरीदना चाहिए और पूजा के बाद 1 साल तक इस मिट्टी के करवे को हमें संभाल कर रखना चाहिए कहीं पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ सरई। इस तरह की सरई करवा चौथ के आसपास मार्केट में आसानी से मिलने लगती है। ये जो पूजा विधि है वो मैं पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूजा की जाती है वो विधि मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे सरई का ज़रूर यूज़ किया जाता है। इस तरह की सरई होती है। और हमें चाहिए नारियल, 1 बड़ा नारियल। इस तरह से चावल, थोड़ा ज़्यादा सा चावल लेंगे क्योंकि हमें कलश के ऊपर जो मिट्टी के बड़े दिए हैं उसमें भरना रहता है। रोली, बतासे, इस तरह से बतासे चाहिए, गट्टे, रबड़ी, कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए चढ़ाने के लिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू हो गया, बादाम हो गया, आप ले सकते हैं, गट्टा, रबड़ी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने शक्ति के अनुसार आप जो चढ़ाना चाहें माता रानी को, भगवान को, आप वो चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के 2 कपड़े मैंने लिए हैं। एक कपड़ा नीचे चौकी पे बिछाने के लिए लिया है और एक माता रानी को चढ़ाने के लिए लिया है। आप चाहे तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप साड़ी चढ़ा सकते हैं। पूजा में ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। जैसे कि अगर सरई नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नोएडा, गाज़ियाबाद उस साइड में कहीं कहीं सरई नहीं मिल पाती है। अब हमको चाहिए श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, सिंदूर, पीले रंग का सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं और उसके साथ आप लाल रंग का सिंदूर भी चढ़ाएं। अपना जो सिंधौरा है वो पूजा में ज़रूर शामिल करें। महावर, जिसको आलता भी बोलते हैं, बिंदी, लाल रंग की बिंदी चढ़ाएं। सीसा, कंघी, चूड़ी, जो भी श्रृंगार का सामान है, आप जितना भी लिपस्टिक, नेल पॉलिश हो गया, मेहंदी ज़रूर चढ़ाएं। सुहाग का सामान है, बहुत से लोग बिछिया भी चढ़ाते हैं सुहाग के सामान में। तो जो भी आपकी यथाशक्ति, कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, तो आप जो भी आपके पास आसानी से आप खरीद पाएँ वो श्रृंगार का सामान माँ को ज़रूर चढ़ाएं। बिंदी, सिंदूर बहुत ज़रूरी है और चूड़ी। करवा चौथ व्रत कथा की ये किताब आपके पास अगर मिल पाए तो आप ये खरीद सकते हैं, नहीं तो नेट पे कहानियाँ आसानी से मिल जाती है। इस तरह का ठेकुआ की ज़रूरत पड़ेगी। ठेकुआ बोलते हैं, ये आटे से बनाया जाता है और ये माठ होता है। पंजाब, हरियाणा साइड में माठ चढ़ाया जाता है, नमकीन और मीठा माठ दोनों चढ़ाया जाता है। पूड़ी बनाएंगे इस तरह से 10-12 आप पूड़ी बना लीजिए। ये चावल के लड्डू हैं, इसको शकरपिंडी बोलते हैं और यूपी में ज़रूर चढ़ाया जाता है। आप कोई भी सफ़ेद मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। ये है फरा, आटे और चने की दाल से बनता है फरा। और साथ में हमें चाहिए लावा। इस तरह का लावा होता है, आप देख सकते हैं। तो ये लावा करवे में भरने के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम भोग में लगाएंगे। इसके अलावा आप कढ़ी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पूरा जो खाने का सामान होता है वो बनता है, वो भोग लगा सकते हैं।
और हमें चाहिए पान का पत्ता। इस तरह से पूरा पान का पत्ता होना चाहिए, कटा फिटा नहीं होना चाहिए। फूल माला आप जो भी आसानी से आपको मिल पाए, लाल रंग का फूल, सफ़ेद रंग का फूल, सुपारी, इलायची और लौंग हम चढ़ाएंगे। फूलों की माला अगर मिल सके तो गेंदे का फूल है, सफ़ेद रंग का फूल चंद्र भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए होता है, तो सफ़ेद रंग का फूल ज़रूर रखें। लाल रंग का फूल आप माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रोरी, हल्दी, कलावा, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, अक्षत, घी और तेल चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों ज़रूरत पड़ेगी। सिंघाड़ा, इस मौसम में ये फल मिलता है तो सिंघाड़ा ज़रूर चढ़ाएं। और 4-4 की संख्या में फल चढ़ाने होते हैं। आप जो है सेब, अनार, इस मौसम में जो भी मिल रहा है, केला, तो 4 फल 4-4 की संख्या में चढ़ाते हैं। तो फल फूल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, 4 की संख्या में होना चाहिए। इस तरह से ये सारी पूजन सामग्री है। और अगरबत्ती, धूप बत्ती, सरसों का तेल चाहिए और देसी घी चाहिए पूजा में चढ़ाने के लिए। साथ में आप अगर इत्र और शहद चढ़ाएं तो भी अच्छा होता है, इत्र ज़रूर पूजा में शामिल करना चाहिए। तो ये थी संपूर्ण पूजन सामग्री जो कि ज़रूरी है पूजा में। तो ये है संपूर्ण पूजन सामग्री जो कि आप करवा चौथ के व्रत में पूजा में शामिल करते हैं। सबसे पहले माता चौथ की पूजा की जाती है, जिसको बोलते हैं भगवान गणेश की, और शिव परिवार की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, इस फोटो की जो आपकी रखी है। उसके बाद तो करवा चौथ व्रत के लिए हम 2 करवे लेंगे, एक पीतल का करवा है और एक मिट्टी का करवा है। मिट्टी का करवा हर साल हम बदलते हैं और ये पीतल का करवा हर साल हम इसी करवे से चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। पीतल का करवा हमेशा मायके के पैसे से खरीदा जाता है और पीतल के करवे में हम जल भरेंगे। उसके बाद अक्षत, कुमकुम, हल्दी डालेंगे, फूल डालेंगे। उसके ऊपर चावल से भरा हुआ इस तरह का एक कटोरी या पात्र रखेंगे, करवे के साथ आता है, पीतल के करवे के साथ। फिर हम इसी तरह चावल भरेंगे एक बड़े दिए में मिट्टी के करवे के लिए, उसके ऊपर छोटे दिए रखेंगे। अब इसमें हम इस करवे में 4 पूड़ी डालेंगे, 4 लड्डू डालेंगे। ये चावल के लड्डू हैं, आप इसकी जगह कोई भी सफ़ेद लड्डू ले सकते हैं। 4 ठुकवे डालेंगे, आटे का ठुकवा है। 4 बतासे डालेंगे और इस करवे में हम इसको सबको भरेंगे। आप फरा अगर बना रहे हैं तो आप उसमें फरा भी भर सकते हैं, तो 4 पीसेस फरे के डालेंगे। सबसे पहले हम उसमें लावा डालेंगे। देखिए लावे के बाद मैंने ठुकवा डाला, तो इस तरह से 4-4 की संख्या में डालना है। ठुकवा, 4 ठुकवा, 4 पूड़ी, 4 बतासे, 4 लड्डू। इसमें मैंने जल डाला है पीतल वाले में। तो मिट्टी वाले करवे में मैंने खाना भरा हुआ है और पीतल वाले करवे में मैंने जल भरा हुआ है। अब उसके बाद जो ऊपर चावल हमने भर के रखा था उसके ऊपर हम फरा रखेंगे। ये फरा चने की दाल और आटे का बना होता है। अगर आप ये नहीं पा रहे हैं तो बहुत से जगह छोटे छोटे कच्चे आटे की गोली बनाई जाती है और 4-4 गोली इस तरह से कलश के ऊपर रखी जाती है, करवे के ऊपर रखी जाती है। तो आप फरा रख सकते हैं या कच्चे आटे का फरा, मतलब कच्चे आटे की आप 4-4 गोलियां बनाकर दोनों करवे के ऊपर रखेंगे। एक करवे पे 4 और दूसरे करवे पे 4। तो बहुत से जगह कच्चे आटे की गोली भी बनाई जाती है। उसके बाद मैंने एक पीतल का कलश लिया है। ये करवा नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपल कलश है। हम कलश स्थापना कोई भी पूजा करते हैं तो कलश स्थापना करते हैं। उसमें भी हम जल भरेंगे, कुमकुम, अक्षत, रोरी और फूल डालेंगे। तो कलश स्थापना के लिए आप पीतल का या स्टील का कलश ले सकते हैं। अब मैंने 1 रुपये का सिक्का लिया है जिसको कि हम पीतल वाले करवे में डाल देंगे। ऐसा माना जाता है कि पीतल के करवे में इस तरह से सिक्का डालने से, चंद्र भगवान को अर्घ देने से धन धान्य से परिपूर्ण रहता है आपका घर। अब कलश के ऊपर भी एक मिट्टी का पात्र रखेंगे, उसमें हम चावल फिल करेंगे।
अब हम एक चौकी लेंगे और उस पर लाल रंग का नया कपड़ा बिछाना है। नया कपड़ा बिछाएंगे, गंगा जल से आचमनी करेंगे। उसके बाद मैं छोटी सी रंगोली बना रही हूँ। अपने हाथों को भी शुद्ध करेंगे, आचमनी करेंगे। अब उसके बाद मैं बना रही हूँ छोटी सी रंगोली। तो आप चावल के आटे से या गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। मैं इस तरह की चावल की रंगोली, तो इस तरह से आप चौकी को डेकोरेट कर सकते हैं और ये बहुत शुभ होता है किसी भी कार्य में रंगोली का बनाना। उसके बाद हम अष्टदल कमल बनाएंगे जिस पे हम कलश स्थापित करेंगे। रंगोली बनाने के बाद हम सबसे पहले फ़ोटो को स्थापित करेंगे। इस तरह की फ़ोटो मार्केट में मिलती है। आप ये फ़ोटो एक बार खरीद के हर बार इस फ़ोटो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा रहती है, शिव परिवार, माता पार्वती, शंकर भगवान जी की शिवलिंग की प्रतिमा रहती है, चंद्रमा की प्रतिमा रहती है। तो इन सब की हमें पूजा करनी रहती है। उसके बाद हम बीचों बीच चौकी के अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। कलश के ऊपर फिर हम स्वस्तिक बनाएंगे कुमकुम से, जो कि बहुत ही शुभ होता है। अब हम कलश पे कलावा बांधेंगे जिसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। और इस तरह से हम 4 बार लपेटेंगे। उसके बाद कलश में हम हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम दोनों करवों को स्थापित करेंगे। तो करवे में हम दोनों सरई लगाएंगे। सरई कुछ इस प्रकार की होती है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार में और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलती है। ये देखिए इस तरह का सरई होती है। उसके बाद दोनों करवों में हम सरई लगाएंगे। सरई 4 की संख्या में या 7-7 की संख्या में होनी चाहिए। तो बहुत सी जगह 7 लगाते हैं क्योंकि 7 बहुओं और 7 बेटों की कहानी है करवा चौथ की, या फिर 4 की संख्या में लगाते हैं चौथ की वजह। अब हम पूजा शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो कलश स्थापना की हुई है उसमें आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम फोटो की पूजा करेंगे, शिव परिवार की पूजा करेंगे, उसके बाद दिया जलाएंगे। सबसे पहले फ़ोटो में गणेश भगवान जी की प्रतिमा बनी होगी। सबसे पहले उनकी पूजा करनी है। उन्हें अक्षत, कुमकुम, हल्दी लगाना है, सिंदूर लगाना है। उसके बाद शिवलिंग बने होंगे, उनकी पूजा करनी है। माँ पार्वती की पूजा करनी है, चंद्र भगवान की पूजा करनी। तो सबको हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाना है। तो उसमें जो भी प्रतिमाएं बनी हैं हम सबकी पूजा करेंगे। उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। कलश पे हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाएंगे। कलश पे स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। अब इसके बाद हम फूल माला चढ़ाएंगे। आप चाहे तो जो कलश स्थापना आपने की है उसमें दिया जला सकते हैं, लेकिन अभी मैं दिया जलाऊंगी। बहुत से लोग पहले दिया जला के फिर पूजा करते हैं। फूल माला, जो फोटो होती है उसमें चौथ माता भी बनी होती है। तो इस तरह से हम फूल या माला आप चढ़ा सकते हैं। फिर हम फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद कलश को फूल चढ़ाएंगे, करवों को फूल चढ़ाएंगे, फोटो में फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद पान के पत्ते में एक लौंग और इलायची और सुपारी रख के हम चढ़ाएंगे, चौथ माता को चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे। आप चाहे तो लाल रंग की चुनरी ले सकते हैं या लाल रंग की साड़ी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लाल रंग का ही कपड़ा लेना है, वो हम चढ़ाएंगे। अब हम दिया जलाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने कलश स्थापना की थी उस पे दीपक जलाएंगे। फिर हम करवों में दीपक जलाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो दिया होता है, जो मिट्टी का करवा है, उस पे हम तेल से दिया जलाएंगे, और जो करवा पीतल है उसके ऊपर हम देसी घी का दिया जलाएंगे, और बीच में जो कलश रखा है उसमें भी हम देसी घी का दिया जलाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी के करवे के ऊपर हमें सरसों के तेल का दिया जलाना है, और पीतल के करवे पे हमें देसी घी का दिया जलाना है, और बीच में जो कलश रखा है उसमें भी आप देसी घी का दिया जलाएंगे। बहुत से लोग पूजा शुरू करते ही जब कलश स्थापना करते हैं तो ही दीपक जला देते हैं, दिया जला देते हैं, तो वो भी विधि सही है।
अब उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। माता चौथ को, माता पार्वती को हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो एक एक करके श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। बिंदी के पत्ते में से आप बिंदी निकाल के माता चौथ को लगा दीजिए। उसके बाद सिंदूर आप चढ़ाएंगे। अभी मैं आपको सुहाग लेना भी बताऊंगी, सुहाग कैसे लेते हैं। तो जो भी श्रृंगार का सामान है आप वो यहाँ पे चढ़ा देंगे। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद अब हम फल फूल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य मतलब जो आपने जो भी भोग आप चढ़ाने के लिए आपने बना के रखा है वो चढ़ाएंगे। फलों को 4-4 की संख्या में चढ़ाना है। अगर चौकी पे नहीं अट पा रहा है तो आप 4 फल चुवा के आप बगल में रख दीजिए। तो इस तरह से जैसे 4 केले, 4 अनार, 4 सेब, 4 सिंघाड़े, इस तरह से आप कोई भी फल 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। आप कोई एक फल भी 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी शक्ति हो, जैसे आप चढ़ाना चाहें वैसे चढ़ा सकते हैं। नारियल चढ़ाएंगे। नारियल बहुत ही शुभ माना गया है, तो इसके ऊपर हम कलावा लगाएंगे। इस तरह से रच्छा सूत लगा के हम नारियल चढ़ाएंगे। उसके बाद पूड़ी, खीर, अब जो भी आपने बनाया हो भोग में लगाने के लिए। हमारे यहाँ शक्कर पिंडी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जैसे चावल के लड्डू होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो सफ़ेद चीज़, अगर आप चंद्र भगवान को अर्घ देने जा रहे हैं तो सफ़ेद रंग का लड्डू, सफ़ेद पेड़ा, इस तरह की चीज़ें आप भोग में लगाइए। पूड़ी, ठेकुआ, गुलगुला आप इस तरह से बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, जैसे कढ़ी हो गई, बड़ा हो गया, फरा हो गया, खीर, चावल, पूड़ी, सब्जी बिना प्याज लहसुन की, उसको भी भोग लगाया जाता है। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। इसके बाद हमें करवा चौथ व्रत की कथा पढ़नी है। तो आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा साहूकार के 7 बेटों की कथा है और एक बेटी की कथा है, जिसे सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, कहते हैं व्रत का फल नहीं मिलता है, तो कथा ज़रूर सुने और पढ़ें। इसके बाद कथा सुनने के बाद हम करवा फेरते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बाएं करवा रखा है उसको हम दाहिनी तरफ रख देंगे इस तरह से, और जो दाएं तरफ करवा रखा है उसको हम बाएं तरफ रख देंगे। तो इस तरह से करवा फेरते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ग्रुप में महिलाएं पूजा करती हैं तो वहाँ थाली फेरती हैं, तो उस तरह से वो करवा फेरने की जो पूजा है वो करती हैं। लेकिन आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको इस तरह से करवा फेरना बहुत ज़रूरी होता है। करवा ज़रूर फेरा जाता है। और इस पे मैंने एक गाना भी बनाया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद हम सिंदूर चढ़ाएंगे और 7 बार सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद 7 बार चढ़ाने के बाद 7 बार वापस अपने वहाँ से माथे पे लगाना है और फिर माँ को फिर से सिंदूर चढ़ाना है 7 बार। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। आप चाहें तो 5 बार सिंदूर चढ़ा सकते हैं और 5 बार आप सुहाग ले सकते हैं। तो 5 या 7 की संख्या में ही सुहाग लिया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है या मांग में लगाया जाता है, इस तरह से। तो ये सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में आप सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, उसके बाद माँ पार्वती की आरती करेंगे, शिव भगवान जी की आरती करेंगे। सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद उस घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे। पूजा में अपने पति को ज़रूर शामिल करें और हो सके तो कथा भी आप उन्हीं से सुने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ ग्रुप में महिलाएं पूजा करती हैं वहाँ पे जो बड़े बुज़ुर्ग होती हैं, महिला होती हैं, वो सबको कथा सुनाती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। आरती करने के बाद माँ से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी का सुहाग अमर रहे, हम सभी के पति की लंबी आयु हो। माँ से प्रार्थना करेंगे कि कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करें। जो हमसे शक्ति हो पाई, हमने पूजा की, हमारी भूल चूक माफ़ करिए, हमें क्षमा करिएगा। तो ये जो मिट्टी का करवा है जिसमें कि खाना रखा है, उस करवे को ऐसे ही रहने देंगे पूजा की जगह पे, और अगले दिन सुबह जो सुहागिन महिलाएं हैं उस खाने को खुद भी खाएंगे और अपने पति को खिलाएंगी। जो दूसरा पीतल का करवा है वो चंद्र भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ से हम चंद्र पूजन की थाली में रख लेंगे सरई के साथ ही, और फिर हम चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। अब इसके बाद हम जब चंद्र भगवान दर्शन देते हैं तो हम चंद्र भगवान का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं।
तो सुहाग की थाली जो होती है वो सास को, सबसे पहला जो हक होता है वो सासू माँ का होता है। फिर उसके बाद आप ननद को दे सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर तो उन्हें दीजिए। तो उसमें जो भी सुहाग का सामान है, जैसे कि चूड़ी है, सिंदूर है, क्रीम पाउडर, जो भी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं जो कि श्रृंगार में आप काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम रखते हैं। जैसे कि फेयर एंड लवली हो गया, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सिंदूर, आप छोटी सी सिंदूरा आप ले सकते हैं। नेल पॉलिश ये देखिए, ये मैंने purple.com से मंगवाया था। तो ये सारी चीज़ें, नेल पॉलिश हो गया, रेड कलर की नेल पॉलिश ज़रूर रखें। लिपस्टिक ये भी मैंने purple.com से मंगवाया था, SQ की है। सिंदूरिया, तो ये सब बहुत ही ज़रूरी सुहाग की सामग्री है। महावर है, आलता जिसको बोलते हैं, ये देखिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आप व्रत रहें उस दिन पूजा से पहले आप पैरों में आलता या महावर ज़रूर लगवाएं। बिछिया है तो अपनी यथाशक्ति आप बिछिया देना चाह सकते हैं या पायल देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें। जैसा कि मैंने बताया, आप बिछिया दे सकते हैं या आप अगर सोने का देना चाहते हैं कुछ, वो दे सकते हैं। तो आपकी जितनी शक्ति हो आप उतना दे सकते हैं। मेहंदी, पाउडर, लिपस्टिक, परफ्यूम, जो भी आप जितना भी सामान आप देना चाहते हैं, श्रृंगार का, शीशा, तो ये सारी चीज़ें हम देंगे। और ये सारी चीज़ें जो बाया की थाली होती है या सुहाग की थाली होती है, वो पूजा के बाद सासू माँ को देनी होती है। जब आप पूजा कर लें फिर सासू माँ को दे के फिर आप आशीर्वाद लें। तो इस तरह से तरीका है। दूसरा कि अगर सासू माँ नहीं है, आपकी पास में नहीं रहती, आप अलग कहीं रहते हैं, तो ये थाली आप जो है कहीं पे संभाल के रख दें। जब आप उनसे मिले तब आप उन्हें दे सकते हैं। अगर सास नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं या फिर किसी भी सुहागिन महिला को आप सुहाग की थाली दे सकते हैं। चाची, मामी, जो भी आपके आसपास। हल्दी, अक्षत पूजा की थाली में ज़रूर होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने रख दिया। आप चाहें तो दिए में भी रख सकते हैं, लेकिन जगह ज़्यादा लेता तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा साइड में रख दिया है। उसके बाद सिंदूर रखेंगे। सिंदूर बहुत ज़रूरी है। तो आप पीले रंग वाला सिंदूर रखेंगे, ऑरेंज सिंदूर जो होता है, आप लाल सिंदूर रखेंगे। तो पीला सिंदूर ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो उसे अपनी पूजा की थाली में ज़रूर रखें। अगर आपका सिंधौरा है, सिंधौरा मतलब जो पूजा के समय जो सिंदूर जिसमें जिससे आपको सिंदूर चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, वो सिंधौरा होता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था सिंधौरा क्या होता है। श्रृंगार का सामान रखेंगे। श्रृंगार के सामान में थोड़ी चूड़ियाँ रखेंगे। पूरी चूड़ी का डब्बा ना रखें, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थाली में ज़्यादा सामान नहीं आ सकता। तो आप चूड़ियाँ थोड़ी सी रख लें, बिंदी रख लें, आलता, महावर रखेंगे, नेल पॉलिश रखेंगे, मेहंदी रखेंगे। तो जितनी भी शुभ चीज़ें हैं वो रखेंगे। उसके बाद अगर आप चंद्र भगवान को अर्घ देने जा रहे हैं तो सफ़ेद रंग का लड्डू रखेंगे। हमारे यहाँ यूपी में जो है चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, चावल के आटे से लड्डू बनाए जाते हैं जिसको शक्कर-पिंडी बोलते हैं, तो वो रखेंगे। उसके अलावा मैंने ठोकुआ बनाया है, वो शामिल करेंगे। तो मीठी चीज़ जैसे आप गुलगुला बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं खोए का, तो ये मीठा रखेंगे। सफ़ेद रंग का फूल शामिल करेंगे, लाल रंग का फूल रखेंगे, सफ़ेद रंग का फूल रखेंगे, पीले रंग का फूल रखेंगे। तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो पाए वो रखेंगे। फल रखेंगे जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया। तो एक एक, दो दो या अलग अलग फल मिला के 4 की संख्या में आप फल रख लीजिए। जैसे 1 अनार, 1 केला हो गया, 1 सेब हो गया, 1 सिंघाड़ा हो गया। इस तरह से करके 4 फल रख लेंगे, या केला है तो 4 केले ही रख लेंगे। इसमें मैंने मेहंदी रख दी। उसके बाद लाल रंग की चुनरी, आप अगर आपके पास, आप कोई भी पूजा की थाली ले सकते हैं या कोई चौकी ले सकते हैं। अब ये मैंने चावल का आटा लिया है एप्पल बनाने के लिए। आप चाहें तो चौक बनाने के लिए, आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। सकते हैं अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये शुभ होता है इसलिए मैं बना रही हूँ इस तरह से। हमारी चौक बन गई है, एप्पल बन गया है। जैसा कि मैंने बताया कि चावल का आटा ना हो तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम रखेंगे थाली या चौकी, कोई लकड़ी की चौकी रख सकते हैं आप, या पूजा की थाली साफ सुथरी आप रखेंगे। तो जो चावल की रंगोली आती है आप उससे भी यहाँ पे अष्टदल कमल बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे थाली, साफ सुथरी थाली होनी चाहिए, पूजा की थाली जिसमें आपने कभी खाना वाना ना खाया हो, या आप कोई चौकी ले सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे, अपना भी जल ग्रहण करेंगे और हाथ धोएंगे। उसके बाद हम चावल का आटा, ये मैंने लिया है, इसको पानी डाल के गीला किया है। आप चाहे तो कच्चा चावल भिगो के आप उसको पीस सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी रोरी डाली है ताकि चंद्र भगवान की आकृति दिखे। आप चाहें तो बिना रोरी डाले भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चंद्र भगवान की एक आकृति बनाएंगे। कुछ लोग चांदी का सिक्का रख के भी उनको चंद्र भगवान मान के उनका आह्वान करते हैं। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का न हो तो इस तरह करेंगे। स्पेशली जब हम चावल के आटे से आकृति बनाते हैं तो अगर जो है चांद न दिखे, बादलों में छुप गया है, तो उसके लिए हमें चावल के आटे से ही चंद्र भगवान की आकृति बनानी चाहिए। अब हम जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। कुमकुम लगाएंगे, चंद्र भगवान का आह्वान किया है हमने, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे। सफेद रंग का फूल ही चढ़ाया जाता है चंद्र भगवान को। इस तरह से आप फूल चढ़ाएंगे। तो भी आपकी सरलतम विधि है, आप जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरह से हम चंद्र भगवान की पूजा करेंगे। और अगर जैसे बादलों में चांद दिख गया है तो हम चलने से पहले इसी में चांद देखेंगे और फिर पतिदेव को देखेंगे। अब हम चंद्र भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। आप सफेद रंग का वस्त्र भी पहना सकते हैं। मैं पीला रंग का पहना रही हूँ, तो आप सफेद या पीला रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद जो भी ऋतुफल है वो हम चढ़ाएंगे, जैसे सिंघाड़ा, सेब, केला, फल फूल चढ़ाएंगे। कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं, तो आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। रबड़ी, गट्टा, जो भी आपने बनाया है वो भोग लगाएंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, बहुत लोग जनेऊ भी चढ़ाते हैं। तो पूजा में आप चंद्र भगवान को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं और कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती जलाएंगे। आरती करने के बाद हम चंद्र भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करें। उसके बाद हम चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद हमें फिर चलनी में चांद देखना है और चांद के बाद देखते हुए हमें अपने पतिदेव को देखना है। अगर चांद ना दिखे तो, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, तो कहीं चांद अगर ना दिखे तो हम क्या करें वो मैं बताने जा रही हूँ। चांद ना दिखे तो पहला तरीका ये है कि अपने घर परिवार के लोगों से बात करके रखें। जहाँ पे भी चांद मिले उसकी आप क्लिप मंगवा लें, वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा लें, तो आप उस तरह से भी चांद को पूजा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर चांद ना दिखे तो जो हमने इसकी पूजा की है, चावल के आटे से जो हमने चंद्र भगवान बनाए हैं, उन्हीं को चंद्र भगवान मानकर पहले चलनी में वहां देखें और फिर पतिदेव को देखें। ये तरीका है कि अगर चंद्र भगवान ना दिखे, बादलों में छुपे हुए हैं, तो हम अपने व्रत का पालन कैसे करेंगे। और बहुत ही सरल विधि है, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है। आप जो भी सरलतम विधि आप अपना सकते हैं, जैसे पूजा करें। बस मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि सच्चे मन से आप पूजा करें। चाहे कोई भी विधि अपनाएं, कुछ भी चढ़ाएं भगवान को, भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान को सच्चे मन से पूजा करें। उसके बाद हम चंद्र भगवान का दर्शन करेंगे। चंद्र भगवान की पूजा करने के बाद अब हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के बाद हम चलनी में चांद देखेंगे। तो ये सारी विधि अब बताऊंगी।
अब हम चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के लिए आप देख सकते हैं करवे में मैंने सरई लगा रखी है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर सरई आपके पास नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप बिना सरई के पूजा करेंगे। बालों की लट को करवे के साथ जोड़ते हुए और एक सरई को हाथ में लेकर, आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा दिख रहा है उस तरह से पानी गिराते हुए हमें 4 बार इस तरह से चक्कर लगाना है और 4 बार अर्घ देना है। चौथे बार हम करवे में जितना भी जल है वो हम चंद्र भगवान को अर्घ दे देंगे, वो सारा जल हम चंद्र भगवान को चढ़ा देंगे। अर्घ देते समय जब हम 4 बार फेरा कर रहे होते हैं तो उस समय आप गा सकते हैं, 4 दिया 4 बाती, 4 घड़ी की यह राती, हे चंद्र देवता अर्घ देते हैं करवा चौथ की रात। अर्घ देने का मैंने एक गाना भी बनाया है, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में देख सकते हैं। उसके बाद हम चलनी से चांद देखेंगे। इस तरह से चलनी में दिया जलाना है, पहले चांद को देखेंगे फिर पति को, उसके बाद हम अपने हस्बैंड की आरती करेंगे। आरती करने के लिए आप आरती की थाली भी साथ में रख सकते हैं। मैंने इसी चलनी से आरती कर दी है। उसके बाद टीका लगाए, उसके बाद तिलक लगाएंगे, टीका लगाएंगे, कुमकुम से अक्षत लगाएंगे और इस तरह से हम अपने पति की पूजा करेंगे, पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। फिर उसके बाद उन्हीं के हाथों से हम वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चौकी कब हटाना है। तो चौकी अगले दिन सुबह हटानी रहती है। जो माँ की पूजा आपने की थी चौथ माता की, तो एक एक करके सारा सामान हटाएंगे, जैसे कि जो फल फूल आपने चढ़ा के रखा है वो प्रसाद हटाएंगे और घर के सभी सदस्यों को आप प्रसाद बांटेंगे। पहले अपने पति को खिलाएंगे, उसके बाद बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को। और जो कलश के ऊपर जो चावल रखा था, इस चावल को आप सारे तीनों कलश के ऊपर चावल रखा था तो उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसे आप चिड़ियों को डाल सकते हैं या फिर जो पंडित जी को दान देते हैं उसमें आप इसको रख सकते हैं। नारियल भी आप पंडित जी को दान दे दें। बहुत से लोग नारियल को तोड़ के खाते भी हैं प्रसाद के रूप में, तो दोनों ऑप्शन है, आप प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं या पंडित जी को आप दान दे सकते हैं। उसके बाद जब भी आप चौकी हटाएं तो आप उसमें जो भी आपने श्रृंगार का सामान रखा है उसमें से श्रृंगार का सामान प्रसाद के रूप में ज़रूर लें। जैसे कि बिंदी आपने चढ़ाई है तो बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी आप ज़रूर माथे पे लगा लें। आपने चूड़ी चढ़ाई है तो आप 2-2 चूड़ियाँ अपने हाथों में ज़रूर पहन लें प्रसाद के रूप में। और जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उसमें से आप प्रसाद के रूप में आप अपने पास भी जैसे सिंदूर है वो रख सकते हैं और बाकी जो सामान है वो किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं आप चाहें तो। और जो ये सरई है, देखिए इस तरह की सरई होती है, तो बहुत जगह नहीं भी मिल पाती है तो कोई बात नहीं, तो सरई को भी आप किसी साफ़ सुथरी जगह रखनी है। अब ये जो करवे में प्रसाद है उसे आपको खाना है, तो सबसे पहले आप अपने पति को खिलाएंगे प्रसाद और फिर आपको खुद खाना है। तो ये काम अगले दिन सुबह करना है। अगले दिन सुबह इस प्रसाद को खाया जाता है। करवे के अंदर जो भी आपने पूड़ी, पुआ, ठुकवा ये सब रखा है उसको भी निकाल के अलग रख देंगे और ये प्रसाद आप खुद ग्रहण करेंगे। उसके बाद ये जो कलश में जल है, एक करवे में जो कलश था वो तो आपने चंद्र भगवान को अर्घ दे दिया होगा, लेकिन ये दूसरा कलश जो कलश स्थापना की थी तो उस कलश को हम तुलसी के पौधे में डाल देंगे या किसी पौधे या क्यारी में साफ सुथरी जगह डाल देंगे। ये जो पान का पत्ता है इसे आप पंडित जी को दान दे सकते हैं या इसको आप विसर्जित कर सकते हैं। तो जो फूल माला आपने चढ़ाई हुई है वो सबको भी एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और आप उसको विसर्जित कर देंगे। तो बहुत से लोग गंगा जी या किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन गंगा जी और नदी को साफ सुथरा रखना है तो आप किसी भी साफ सुथरी जगह जहाँ पर फूल पौधे लगे हों वहाँ पे एक छोटा गड्ढा खोद के आप फूल माला को आप वहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आपने कपड़ा चढ़ाया है या साड़ी चढ़ाया है वो आप किसी सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। जैसे कि लाल रंग का अगर वस्त्र चढ़ाया है तो वो आप पंडित जी को दान दे दीजिए। तो ये जो फूल माला है वो सब हटा लेंगे, इसको भी एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, इसको हम विसर्जित करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कहीं साफ सुथरी जगह, आप फ्लैट में रहते हैं तो नीचे गार्डन में आकर कहीं साफ सुथरी जगह आप छोटा सा गड्ढा करके वहाँ पे फूल माला को आप विसर्जित कर सकते हैं। जो चौथ माता की फ़ोटो है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या हर बार इसी फ़ोटो को हम पूजा कर सकते हैं, तो हाँ ज़रूर, इसको संभाल के रख दीजिए और आप अगले साल इसी फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं।
अब ये जो लाल रंग का कपड़ा बिछाया था, आप इसको रख सकते हैं। आपको जब भी साफ करके आप इसको धो के अच्छे से रख लीजिए, और जब भी आप पूजा की ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे इसको फिर से बिछा सकते हैं, या आप इसको दान भी दे सकते हैं। कपड़ा हटाने के बाद चौकी को हम एक बार इस तरह से हाथ फेलेंगे, थोड़ा सा पानी लगा के, और हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जो भी देवी देवता, जो भी आप अपने स्थान पर वापस जाएं, और हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें ज़रूर माफ़ करें, क्षमा प्रार्थना करेंगे, और इस तरह से हाथ जोड़ के चौकी यहाँ से हटाएंगे। तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि सरई का क्या करेंगे, तो सरई को आप इस तरह से कहीं गार्डन में साफ सुथरी जगह रख देंगे। कुशा होती है तो वो मिट्टी में विलीन हो जाएगी। उसी तरह जो फूल माला है, पान का पत्ता है, आप उसको एक छोटा सा गड्ढा करके अपने गार्डन में आप वहाँ पर इसको विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो फ्लैट सिस्टम में नीचे आप गार्डन में आके इस तरह से आप विसर्जित कर सकते हैं। कहीं भी साफ सुथरी जगह थोड़ा सा गड्ढा करके आप वहाँ पे विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि नदी मिलना तो आसानी होता है और नदियों में डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नदियों को साफ सुथरा रखना है। तो आप इस तरह से आप अपने गार्डन में फूल माला विसर्जित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि करवों का क्या करना है। तो मिट्टी का करवा, पीतल का करवा तो हम हर साल यूज़ करते हैं, तो मिट्टी का करवा जो है वो आप कहीं पर संभाल के रख दें। हो सके तो उसके अंदर थोड़ा सा अनाज भर कर आप अपनी रसोई में कहीं पे भी संभाल के रख दें, जहाँ पे करवा टूट ना पाए। साफ़ सुथरी जगह संभाल के रख दें। और अगले जो पुराने करवे थे आप उसको वहाँ से हटा के कहीं गार्डन में आप फूल पौधे लगा सकते हैं। फ़ोटो आप रख सकते हैं, अगले साल इसी फ़ोटो को आप पूजा कर सकते हैं। उसी तरह जो छलनी है, बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या ये छलनी हम हर साल इसी छलनी से पूजा कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको छलनी बदलनी नहीं है तो आप उसी छलनी से हर बार पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि जो दिए थे उसको भी हम इस तरह से संभाल के कहीं पे भी रख देंगे, जो हमने पूजा में दिए यूज़ किए हैं मिट्टी के। अब मैं बात करूँगी कि जब भी कोई पूजा होती है तो पंडित जी या किसी ज़रूरतमंद को हम सीधा निकालते हैं। नॉर्मली पंडित जी को निकाला जाता है। तो एक दिन का खाना तो आप चाहें तो खाना खिला सकते हैं, नहीं तो इस तरह से एक दिन का खाना आटा दाल चावल निकाल के हम सीधा में रखेंगे। उसी तरह जो भी प्रसाद आपने भोग में रखा है आप वो रखेंगे। जैसे चावल था तो चावल आप दान दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है वो आप किसी सुहागिन महिला को दे दीजिए, या आप पंडिताइन को दे सकते हैं, पंडित जी को भी दान दे सकते हैं। तो जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उस प्रसाद में से भी आप पंडित जी को दान दीजिए, और घर के सभी सदस्यों को आप प्रसाद ज़रूर दीजिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत मन से लगता है। तो जो भी फल फूल आपने चढ़ाया है वो भी आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर दान करिए। और बहुत सी जगह धोबी को पूरा खाना दिया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर जगह कहीं पे भी मिलना। तो आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बता दूं, अपनी सारी वीडियो में मैं बताती हूँ कि जो भी आपने श्रृंगार किया है आपने पूजा के समय, उस श्रृंगार को आप तुरंत ना उतारें। जैसे चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी, जो भी आपने पूजा में पहनी है उसे तुरंत से उतार के ना बदलें। आप 1-2 दिन पहने रहें और फिर उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में अपने हाथों में ज़रूर डाले रहें। और जो भी आपने पूजा की है मन से करें। तो इस तरह से हम चौकी का सामान हटाएंगे, और आपके कुछ सवालों के आपको जवाब भी मिल गए होंगे। बाकी कुछ जो आपके क्वेश्चन, तो ये था करवा चौथ का संपूर्ण वीडियो, जिसमें पूजन सामग्री से लेके करवा चौथ की चौकी की विसर्जन तक सारी विधि बताई गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।